स्कूल्स के हवाले से एक बड़ी खबर है। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आपका बच्चा स्कूल में जाता है, प्राइवेट स्कूल में जाता है, उसके बावजूद आप खुद उस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आप परेशान हैं कि पिछले साल तो इतनी फीस थी, इस साल इतनी फीस जो है वो बढ़ गई है। इसी हवाले में जो कैबिनेट मंत्री हैं सकीना इत्तू, उन्होंने एक मीटिंग ली, जिस मीटिंग में उन्होंने कहा कि आए दिन मेरे पास ये शिकायतें आ रही हैं कि फीस के नाम पर पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, टेक्स्ट बुक के नाम पर पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है। हालांकि सरकार हर साल जो है एक फीस जो है वो फिक्स करती है और वो कहती है कि इसके बावजूद कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन किसी ना किसी तरह से पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। इस लूटमार को बंद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सकीना इत्तू साहिबा जो है कैबिनेट मंत्री, उन्होंने एक मीटिंग ली, जिस मीटिंग में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन थे, जिस मीटिंग में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन थे, जिस मीटिंग में सेक्रेटरी जेके बॉस थे, जिस मीटिंग में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू थे, डायरेक्टर फाइनेंस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के तमाम ऑफिसर्स थे जो इस मीटिंग का हिस्सा थे। इस मीटिंग में उन्होंने भी ये माना कि आए दिन इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सकीना इत्तू जी ने एक कहा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को कि आप एक ऑर्डर जारी करें। उस ऑर्डर में आप डिटेल्ड लिखें पूरी की करिकुलम, टेक्स्ट बुक और फीस के हवाले से, ताकि प्राइवेट स्कूल की मनमानी को रोका जा सके। जैसे ही साल आता है, प्राइवेट स्कूल जो है वो दिखाते कुछ और है, लेकिन वो करते कुछ और है। आप जानते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि जब दरवाजा खुला है तो आपको दिखेगा कुछ और दरवाजे के पीछे से वहां पर होता कुछ और है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे जो है तमाम स्कूल्स के लिए कहा गया है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है वो इस ऑर्डर को देखे, वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो रहा है और वो तमाम गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से जारी की गई है, हर एक स्कूल उसे मान रहा है। इसकी भी जिम्मेदारी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पर है। इसके साथ साथ उस मीटिंग में ये कहा गया कि फी फिक्सेशन के हवाले से बहुत ज्यादा परेशानियां, शिकायतें जो है वो मौसूल हो रही हैं पेरेंट्स की, और इसी के साथ रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, यानी जो प्राइवेट स्कूल की यहाँ पर फीस है उसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर ये कमेटी बिठाई गई। इस मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें फिक्स की गई। फी फिक्सेशन की, क्या स्कूल कितनी फीस ले सकता है, प्राइवेट स्कूल कितनी फीस ले सकता है, रेगुलाइजेशन एंड ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, यानी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं अब उनकी नकेल जो है वो टाइट की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर यह कहा गया है कि पेरेंट्स आगे आए, उनकी जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। मैं बहुत सारे ऐसे माँ बाप को जानती हूँ जिनका एक सपना है कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, एक अच्छी तालीम हासिल ले, और सबका ये सपना होता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाए ताकि वो एक तालीम हासिल करे। लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स इतने अमीर नहीं हैं कि वो इतनी फीस भर पाए। लेकिन आए दिन फीस बढ़ाना, आए दिन टेक्स्ट बुक के प्राइसेस हाई करना, आए दिन इस चीज में पैसा बढ़ाना, आए दिन उस चीज में पैसा बढ़ाना, जिसके बाद पेरेंट्स जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ पर मैडम साहिबान ने ये कहा है कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट तक पहुंचे, शिकायत करें, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। कोई भी स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन से डिप्राइव्ड ना रहे, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो उसे मिले। और यहाँ पर जो आए दिन फीस बढ़ाई जाती है उस पर हमारी जो है वो नकेल कसी जा रही है, इसीलिए पेरेंट्स की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी स्कूल ऐसे नॉर्म्स की, गाइडलाइंस की वायलेशन कर रहा है, तो फी हाइक कर रहा है या कोई भी रेगुलेशन चार्जेस ले रहा है, तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी। रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल यही कहता है एजुकेशन सिस्टम में कि आप अच्छी तालीम के लिए बने, आप पेरेंट्स को हरास करने के लिए नहीं बने। और फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो पेरेंट्स है वो शिकायत जो है वो कर सकते हैं और चीफ एजुकेशन ऑफिसर तक भी आप अपनी चिट्ठी पहुंचा सकते हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है वो एक ड्राइव कंडक्ट करेंगे तमाम बुक शॉप्स पर भी, यानी जो किताबें बेचने वाली दुकानें हैं ना, उन पर भी एक ड्राइव चलाई जाएगी और उन पर भी एक एक्शन लिया जाएगा टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग। और अगर किसी का ज्यादा है तो आप उसका पैम्पलेट लाएं, आप उसकी कोई भी जानकारी जो है वो जाकर गवर्नमेंट को दें और कहें कि जनाब ये देखिए ये फीस को इतना इतना हाइक करके रखा गया है, और फिर देखिए सरकार जो है वो क्या एक्शन लेती है। लेकिन उसके लिए पहले माँ बाप को एक यूनिटी बनानी होगी। एक यूनिटी बनाकर जो है आप जाइए उस दुकान पर, देखिए, पता करिए कि कितना प्राइस है, आकर उसकी शिकायत चीफ एजुकेशन ऑफिसर से करिए। चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास जो है वो कमेटी है, उन कमेटियों को वो अपनी जगह जगह भेजेंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी शिकायत पर क्या काम हो रहा है। फिर आपको पता चलेगा कि जिस सरकार को आपने वोट दिए हैं ये वही सरकार है कि आपके लिए काम करती है, या ये वो सरकार है जो उन बुक शॉप्स वालों के साथ मिली है, ये वो सरकार है जो फीस वालों के साथ मिली है, प्राइवेट स्कूल वालों के साथ मिली है। लेकिन जब यहाँ पर सरकार कह रही है कि कोई भी बच्चा जो है वो डिप्राइव ना रहे तालीम हासिल करने से, वो हेजल फ्री एजुकेशन हासिल करे, फिर सरकार अगर ये काम कर रही है तो काम आपका भी है कि आप अपने कदमों को उन दुकानों पर लेकर जाइए और पर्दाफाश करिए उन दुकानों का। और आए दिन हम भी ऐसी खबरें करते थे जहां पर हम देखते थे पेरेंट्स हरास हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, फीस कहाँ से लाएंगे, टेक्स्ट बुक कहाँ से लाएंगे, क्योंकि माँ बाप की इतनी आमदनी नहीं है। लेकिन सपना है बच्चा अच्छा स्कूल जाएगा। अगर अच्छे स्कूल जाने का सपना पूरा करना है तो माँ बाप एक यूनिटी बनाएं और बताएं कि कौन वो भेड़िए हैं
जो इस तरह से छिपे हुए हैं और पेरेंट्स को लूटने के लिए बैठे हैं। फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगी कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जाने से पहले आशी खान ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।